आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना वायरस की। हरियाणा में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 4 जिलों में 27 नए केस आए हैं। 24 घंटे में 4 जिलों में 27 नए केस आए हैं। काफी तेजी के साथ जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। फरीदाबाद में 12, पंचकुला में 3 पॉजिटिव केस मिले। फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम और करनाल में भी मामले रिपोर्ट किए गए। 6 केस आए हैं गुरुग्राम और करनाल में। नए संक्रमित प्रदेश में बढ़ रहे हैं। कुल 384 पॉजिटिव केस, जिसमें से 369 मरीज रिकवर हो चुके हैं। ये एक अच्छी बात, राहत की बात। आपको बता दें कि प्रदेश में अभी तक 384 मामले ही आए हैं, लेकिन उसमें से अधिकांश जो मरीज हैं वो कोरोना मुक्त घोषित हो चुके हैं, यानी वो पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी करीब करीब 100 के नीचे मामले ऐसे हैं जो अभी भी उपचाराधीन हैं, और अधिकतर जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में ही रिकवर हो रहे हैं। ये इस वक्त की अच्छी और राहत देने वाली भी सूचना है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 4 जिलों में मामले 27 सामने आए, जहां करनाल में केस मिले, गुरुग्राम में, उधर पंचकुला में भी मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस तरह से हरियाणा में जो कोरोना की रफ्तार है वो बढ़ तो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो रिकवर होने वाले मरीज हैं उनका भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जो अच्छी बात है, राहत पहुंचाने वाली खबर है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 384 पहुंच चुका है, लेकिन उसमें से 269 मरीज रिकवर हो गए हैं, यानी 100 के नीचे ही केस अभी एक्टिव। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत का। फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, फरीदाबाद में भी कई मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। क्या कुछ इन्हें लेकर जानकारी मिल पाई है? ट्रैवल हिस्ट्री और वर्तमान स्थिति पूरे जिले की करें बात तो क्या कुछ है अभी? देखिए रितेश, बिल्कुल अगर फरीदाबाद की स्थिति की फिलहाल बात करें तो काफी गंभीर विषय है, क्योंकि लगातार अब तक जो आंकड़ा 100 से नीचे था, अब वो पिछले 24 घंटे में जो 12 नए कोरोना पॉजिटिव जो मामले सामने आए हैं, उसके बाद अब ये आंकड़ा 100 को क्रॉस कर चुका है, और अब ये आंकड़ा जो है वो 105 पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 12 नए कोरोना के सामने आए हैं, और लगातार ये लोगों की लापरवाही है जिसके चलते लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है, और अब ये आंकड़ा 100 के क्रॉस हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि लोग कोविड नियमों का पालन करें। तो लापरवाही अच्छी नहीं है, अगर जो ज्यादा लापरवाही लोग करेंगे तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। परंतु अभी अगर बात करें तो फिलहाल चाहे भले ही स्थिति कंट्रोल में हो स्वास्थ्य विभाग के, परंतु बावजूद अगर लोगों की लापरवाही इसी प्रकार रही तो ये स्थिति बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं, और ये भी बात अच्छी है कि ठीक होने वाले मरीजों की भी संख्या जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, परंतु लगातार संक्रमित लोगों का भी आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले 2, 4, 5 लोग जो है वो कोरोना संक्रमित पाए जाते थे, परंतु अब ये आंकड़ा 8 और 10 और 12 तक पहुंचता हुआ जा रहा है। और ऐसे में इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और दूसरा इस वायरस को लेकर के इतने जो है वो संजीदा नजर नहीं आ रहे हैं, और लगातार लोग जो है वो इसका संक्रमण का जो है वो शिकार हो रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर तमाम व्यवस्थाएं की गई है, जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग हो, लगातार लोगों से जो है वो कोविड नियमों के पालन यानी कि अपनी सूझबूझ को ध्यान में रखते हुए कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं, परंतु लोगों की लापरवाही का आलम इस कदर है कि लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि एक और यहाँ पर विशेष बात यह है कि यहाँ पर रितेश के अभी जो वेरिएंट पाया गया है वो JN.1 की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। फरीदाबाद के अंदर जितने भी कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं उनमें ओमिक्रॉन के ही वेरिएंट जो है वो सामने आए हैं। इस बात को लेकर के स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर कहना इतना घबराने वाली बात नहीं है, परंतु संक्रमण है, ऐसे में सेफ्टी बेहद ज्यादा जरूरी है। फरीदाबाद की स्थिति इस कदर है कि फरीदाबाद में लगातार जो है वो लोग पूरी तरीके से लापरवाह नजर आ रहे हैं। जी अब बिल्कुल मुकेश, निश्चित रूप से इस तरह के मामलों में जब इजाफा होता है तो इस तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी जरा समझाएं कि जिस तरह की रफ्तार फरीदाबाद जिले में अकेले है वो एक तरह से बढ़ तो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो रिकवर हो रहे मरीज हैं वो भी जल्दी बढ़ रहे हैं, और उनके भी जो आंकड़ा है काफी ज्यादा है। इस लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक राहत की बात निश्चित रूप से यहां पर है। लेकिन रितेश, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि स्वास्थ्य विभाग इस बात की पुष्टि ऑलरेडी कर चुका है, पहले ही कर चुका है
कि जो भी कोरोना संक्रमित जो मरीज पाए जा रहे हैं फरीदाबाद के अंदर, उनमें JN1 वेरिएंट का कोई भी संक्रमण नहीं है। ओमिक्रॉन का जो है वो हल्का फुल्का संक्रमण है, और इसी के चलते जो भी मरीज पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको तुरंत प्रभाव से जो है वो होम आइसोलेशन कर दिया जाता है, और जो डॉक्टरों की निगरानी में का इलाज कराया जाता है। और जो संक्रमण है वो हल्का है, और इसी कारण जो है वो ठीक भी लोग, यानी कि रिकवर भी जो लोग हैं वो जल्दी कर जाते हैं। और यही कारण है कि लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है वो इतनी चिंता का विषय नहीं है, परंतु लोगों से लगातार इस बात को लेकर भी जो है वो स्वास्थ्य विभाग अपील करता रहा है, क्योंकि ये आंकड़ा आगे क्यों बढ़े। हालांकि ठीक होने वाले का आंकड़ा लगातार बढ़ता रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उस आंकड़े को क्यों ज्यादा बढ़ाया जाए। लोग अगर जो लापरवाह नहीं होंगे तो वो आंकड़ा नहीं बढ़ेगा, परंतु फिर भी लोग जो है वो लापरवाह है। और जो नए कोरोना पॉजिटिव जो मामले पाए गए हैं फरीदाबाद के अंदर, उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री या दोस्तों से मिलना जुलना, किन किन लोगों से मिले हैं, उनको लेकर जो है वो स्वास्थ्य विभाग चिंतित है, और लगातार जो है वो जांच की जा रही है। जो भी ट्रैवल हिस्ट्री या जिन लोगों से मिले हैं उनके भी कोविड जो टेस्ट है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कराई जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि मामलों में इजाफा हो रहा है, और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसी तरह रिकवर होने वालों की संख्या भी काफी है। करीब 100 के आसपास ये मामले जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव हैं। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है।